फैसले सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी के फैसले उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं बीजेपी के? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला है देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। इस फैसले से आगे फ्यूचर में कम से कम ये हो पाएगा, जहां राज्यों के इलेक्शन में या स्थानीय स्वशासन के इलेक्शन में या देश के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो धोखाधड़ी से लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता था और किए जाते रहे हैं, फिर लोग इलेक्शन पटिशन में 5-5 साल गुजर जाते हैं और उसका फैसला नहीं आता था। तो इस फैसले से ये मील का पत्थर साबित होगा देश में, और लोगों के जो मत का उपयोग है उसके साथ कोई भी छेड़खानी करेगा, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। फ्यूचर में सभी कोर्टों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को भी, हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को भी कम से कम फ्यूचर में आसानी होगी कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है किसी भी तरह से गड़बड़ घोटाले करके, रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव डाल के, उनको खरीद के, जो भी सत्ता पक्ष के लोग शरारत और बदमाशी करते रहे इस देश में, वो फ्यूचर में इस देश में कम हो पाएगी। अगर पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हो पाती तो बहुत हद तक ख़त्म हो पाएगी, ऐसा विश्वास बढ़ा है लोगों का। लेकिन जो ये डिसीजन को क्यों कहा जा रहा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क डिसीजन कहा? लैंडमार्क डिसीजन इसलिए कहा जा रहा है, सबसे पहले तो इमीडिएट जो गड़बड़ हुई, पहले तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन हुए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन का होना और कैमरा में प्रोसीडिंग होना और वहाँ पे बीजेपी के वर्कर को रिटर्निंग ऑफिसर बनाना, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये बदमाशी करना, इससे साबित होता है कि डेमोक्रेसी देश की कितने खतरे में पहुंच गई है और बिल्कुल नाक तक पानी आ चुका है। डेमोक्रेसी पे कब्जा करने वाले लोगों की हौसले इतने बढ़ गए इस देश में, इसलिए जब जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती है देश में उतनी तानाशाही बढ़ती है। इसलिए देश में जो भी तानाशाही भ्रष्टाचार है उसका सीधा सा मतलब है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कमज़ोर होना। इनमें बैठे हुए जो लोग हैं जजों के रूप में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होना या प्रेशर में काम करना, या अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं, काफ़ी वकील मेजॉरिटी, कि कुछ लोग तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के लोग पहुंच चुके हैं जजों की शक्ल में, जो बहुत बार सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आते हैं, जो देश के लिए बहुत भयानक स्थिति है। 8 वोटों को जो है निरस्त किया था और 8 वोटों का मामला था। उसके पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए 3 पार्षद। तो ये किस तरीके की चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी आम आदमी पार्टी, इसीलिए महत्वपूर्ण फैसला है जब हाई कोर्ट में गए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जिससे हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से इलेक्शन नहीं हुआ और गड़बड़ हुई, उसी हाई कोर्ट ने स्टे करने की बजाय एक लंबी तारीख दे दी। इस तरह का हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं है। हाई कोर्ट के जज अगर इस देश में इस तरह काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह का काम करेगी, जिनके कंधों पे बोझ है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना, बचाए रखना, संविधान को बचाए रखना जिम्मेवारी है उनकी। अगर जो लोग ऐसा काम नहीं कर पाते, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की पोस्ट पे भी एक तरह से बोझ हैं, ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन जजों से ये काम नहीं होता, देश का संविधान की सुरक्षा नहीं होती, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं दबाव फील करते हैं, इसका मतलब वो कमज़ोर लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला, तभी लोग वो पटिशनर कुलदीप कुमार यहाँ आया और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार, जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, जिस तरह का नंगा नाच हुआ, रेप हुआ डेमोक्रेसी का, और उसमें करने वाले कौन हैं? चंडीगढ़ में किस किस की चलती पता आप लोगों को? डीसी, जो वहाँ डीसी होता है, एक एडवाइज़र टू गवर्नर और एक गवर्नर, 3 लोग हैं, तीनों केंद्र शासन के अंडर में हैं, केंद्रीय सरकार के अंडर में है। एक तरह से गृह मंत्रालय उसको कंट्रोल करता है, यूनियन टेरिटरी को। सीधा हाथ है इन लोगों का। अगर ये जांच सही तरीके से, अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देती कि इस सारे एपिसोड की जांच होगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से और हमारी देखरेख में होगी, तो इसकी बात ये पहुंच जाती वहाँ तक, देश के गृह मंत्रालय और पीएमओ तक। और एक और, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है, कंप्लीट जस्टिस किया है, मगर कमी ये रह गई, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो था अनिल मसीह, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह के लोग अपने आप नहीं करते काम, किसी ने इनसे करवाया है दबाव में या लालच में, और करवाने वाले जो बड़े खिलाड़ी, बड़े बदमाश हैं, वो इसके पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं। वो लोग इस आदमी की हत्या भी करवा सकते हैं, इस आदमी की हत्या भी हो सकती है, ताकि उनकी नाम उजागर ही ना हो
तो ये बहुत बड़ा भयंकर मामला है। अनिल मसीह की सुरक्षा की जिम्मेवारी या उसकी डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अनिल मसीह के पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी के लोग शामिल है इसमें। यस ये सीधा का सीधा बिना केंद्र के इशारों के ये काम नहीं हो सकता। और जो इशारा करने वाले लोग हैं उनको देश जानता है, और वो लोग देश ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं, अगर कहीं भी जांच में उनको लगता है ये आदमी हमारा नाम एक्सपोज कर देगा, ये बता देगा, इस आदमी की हत्या हो सकती है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी। अभी जो स्थिति है इसमें आप देख रहे हैं छोटा चुनाव है, इसमें इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन बड़े चुनाव में जब धांधली होती है, ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं आज के टाइम पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ना। बहुत सारे अरे गहरे नत्थु प्यारे देश की विधानसभाओं में, सुप्रीम कोर्ट में 2 नंबर से चुनाव जीत के पहुँचे हुए लोग हैं। इनको डेमोक्रेसी की कदर कहाँ, इनको देश के संविधान से क्या लेना देना। ये सत्ता लोलुप लोग और ये सत्ता का तमाशा और बिजनेस बनाने वाले लोग, इनसे देश को सावधान होने की ज़रूरत है। ईवीएम तो सीधा का सीधा मतलब है एतबार, वी से विश्वास, एम मशीन, या जिससे विश्वास कम हो उस तरह की एक मशीन होगी। ईवीएम पे किसी का विश्वास अब नहीं है देश में। ईवीएम का केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उस कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने खुद संज्ञान लेना चाहिए। जिस भी बेंच के सामने है वह या तो बेंच को डायरेक्शन या बेंच के साथ बात करके उसको तीव्र गति से वो केस चलवाया जाए, क्योंकि वो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। और इलेक्शन से पहले ही इवन जो ये जो लगती है इलेक्शन की, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन से पहले क्या लग जाता है देश में, आचार संहिता लगने से पहले उसका डिसीजन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस मामले में चंडीगढ़ वाले मामले में मेयर के इलेक्शन में, कि ये हत्या है डेमोक्रेसी की, वी कांट टॉलरेट इट, तो इसी तरह की हत्या देश में आने वाले लोकसभा चुनाव में होने वाली है। उसे बचाने के लिए ईवीएम का केस तुरंत डिसाइड करना चाहिए। और अदरवाइज़ तो 2019 के इलेक्शन में भी जैसा देश मानता है, और जिसके बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं काफ़ी लोगों के पास, कि वो अवैध तरीके से बनी हुई सरकार है, ये देश के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। अब देश में ये बात और स्पष्ट तरीके से सामने आ रही है। इसलिए उस केस को या तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी और बेंच को देना चाहिए या अपने सामने लगाना चाहिए और उसका तुरंत डिस्पोजल करना चाहिए, क्योंकि देश के वकीलों को इस मामले में बहुत अंदर खाने चर्चा है कि जिस बेंच के सामने वो लगा हुआ है वो बेंच इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर पाएगा, या कहीं ना कहीं प्रेशर में है मामला। तो ये बड़ा पर्सन चीन है सुप्रीम कोर्ट पे। इसको भी बचाने के लिए चीफ जस्टिस को आगे आना पड़ेगा। चुनावी बॉन्ड पे भी अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लोकतंत्र की हत्या और तमाम चीज़ें असंवैधानिक करार दिया था, क्या कहेंगे कि इससे कहीं ना कहीं अब जो है अंकुश लगेगा, जो बीजेपी सरकार एक मैसेज तो जाएगा। उन सब लोगों के लिए मैसेज जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं या इलेक्शन में बड़ा रोल अदा करते हैं, कि अगर कोई भी आदमी इलेक्शन में धांधलेबाजी का शिकार होगा, किसी के कहने पे गड़बड़ करेगा, तो उसका इलाज वही होगा जो अनिल मसीह का, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज तो अच्छा मैसेज है। ये मैसेज कितना टिक पाता है देश में, और सुप्रीम कोर्ट इस मैसेज का प्रेशर कितना बरकरार रखने में सफल होती है, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन चीफ जस्टिस जी के पास जब ये तमाम फाइल अभी गई थी, वोट की जो फर्जी वोटर लिस्ट है और तमाम चीज़ों की, तो उस पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई किया? फर्जी वो तो कर दिया कार्रवाई तो। अनिल मसीह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी शामिल होना पड़ेगा कि कोर्ट के सामने उसने झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अनिल मसीह का मसला नहीं, पूरे देश में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, बिल्कुल उसी मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को एडीआर ने जो मुकदमा डाला है और दूसरे लोगों ने भी जो मुकदमा डाला हुआ है, उसमें इसी तरह की तीव्र गति चाहता है ये देश। और उसके लिए बहुत सारे वकील, जो मुझे पता चला है, जो हमारे संपर्क में है लोग, उन्होंने मुझे बताया, मैंने सुनी उन लोगों से कि बहुत सारे वकील चीफ जस्टिस को लेटर देने वाले हैं लिख के, कि जो ईवीएम से रिलेटेड जो केस है उसकी जल्दी सुनवाई हो। अगर वो बेंच जिसके सामने लगा नहीं सुनवाई करता या नहीं करना चाहता या नहीं हो रही सुनवाई, तो ये तुरंत केस किसी अच्छे निष्पक्ष बेंच को दिया जाए, जिस पे लोगों का विश्वास हो, देश के लोगों का, या चीफ जस्टिस खुद उसको डिसाइड करे, क्योंकि ये देश के लाइफ लाइन है डेमोक्रेसी। और ईवीएम दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कह चुकी हैं
कि जिस चीज़ पे थोड़ा सा भी अविश्वास किया जा सकता है, ये विश्वास के काबिल चीज़ है ही नहीं। और ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संचालित होती है, वो तो उससे इलेक्शन कराने के लिए तो इस देश के कई साइबर लॉ को भी फॉलो करना था, जो नहीं हो रहा। एक तरह से गैरकानूनी तरीके से देश में ईवीएम लागू है, जिसको तुरंत बंद कराने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वकील मीटिंग कर रहे हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट के वकील लेटर लिखने का भी काम करेंगे, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मेंशन भी करेंगे। बहुत सारी संख्या में वकील स्वयं स्फूर्त उस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सामने आएंगे देश के हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए। लेकिन इस बार कहा जा रहा है, अभी मोदी जी का जिस तरीके से बयान आया कि सुदामा से अगर कोई थोड़ा सा चावल भी ले ले कृष्ण, तो जो है इस पे जांच बैठ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, आदेश देगा। ये इस तरीके के बयानों को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही छोटा टूचा बयान है ये, और एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का ये बयान नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर गुमराह करना चाहता देश को। प्राइम मिनिस्टर पे बार बार देश में आरोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील कह रहे हैं कि ढोंग की बात करते हैं, ढंग की बात करते ही नहीं, ढंग की बात करनी आती नहीं, ढंग की बात करने के लिए मीडिया का सामना करने में इस आदमी की हिम्मत नहीं, देश के ऊपर ऐसा प्राइम मिनिस्टर कलंक है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, सुनो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस तरीके के बयान आने लग रहे हैं। इस तरह का बयान देने का मतलब था एक तरह से ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट को डराने का काम किया है इस तरीके से। और इससे अच्छे जज बल्कि और स्ट्रॉन्ग तरीके से देश के सामने आएंगे, देश के साथ आएंगे। वो इस तरह के प्रोग्राम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं आजकल, अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए और धार्मिक उद्घाटन करने के लिए, और ऐसी जगह पे जाने के लिए जहाँ सिर्फ अवतारों की बात होती है, जहाँ आदमी की बात ही नहीं होती, जहाँ 140 करोड़ की बात नहीं होती। कोई अवतार हुआ है वही कल्याण करेगा, हम भी अवतार हैं, हम ही इस देश का कल्याण करेंगे, ये नॉनसेंस है, देश सब समझ रहा है। इसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के जो चुनावी बॉन्ड का फैसला था, या इसको देख लें चुनाव से, चुनाव आयोग पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता अपने आप को? चुनाव आयोग के लोग जेल में जाएंगे अगर बदमाशी करेंगे तो, और देश के वो सारे लोग जो सत्ता में बैठ के ठगी ठोरी मार रहे हैं, जो अफसर लोग जो सरकार के प्रेशर में सरकार की कठपुतली बन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करे, हाँ में हाँ मिला रहे, दिन को रात कह रहे, रात को दिन कह रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की वजह से, ऐसे सब लोगों का इलाज होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट देश के हाथ में एक बहुत मजबूत हथियार के रूप में काम करेगा।